हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान का पार्ट 1। देखते हैं, आप लोग कुसमांडा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्या है लिखा हुआ है, एटीपी का निर्माण होता है। तो बताना है एटीपी का निर्माण किस पे होता है। कह रहा है एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण किस में होता है बताना है। कह रहा है एटीपी का निर्माण किस में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस पे होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका ऑप्शन आप लोगों का ए नंबर सही होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को मतलब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, इसने बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। कब की थी? 1886 में की थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है आगे दोस्तों लिखा हुआ है, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी रचनाएं जिन पर कोई आवरण नहीं होता। कह रहा है राइबोसोम एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी कि आरएनए नाम का एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि प्रोटीन से बनी रचनाएं होती हैं। प्रोटीन से बनी रचनाएं होती हैं, उन पर कोई आवरण नहीं होता, इसके कहने का मतलब है। देखो, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं पूछ रखा है। इसने पूछ रखा है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। देखो, इस पे ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है क्या? गोल्गी काय। इस पे गोल्गी काय सही है। ट्रैफिक पुलिस का मतलब होता है, जिससे हमारे शरीर पे कोई वायरस जाएगा, अगर वायरस जाएगा तो उसकी रक्षा जो करता है, जो तत्व या जो पदार्थ रक्षा करता है, उससे गोल्गी काय कहते हैं। तो वही कह रहा है ट्रैफिक पुलिस किससे कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस दूसरे कहते हैं जो हमारे मतलब शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वही बता रखा है उसने, नीचे स्पेन कर रखा है। कह रखा है ट्रैफिक पुलिस गोल्गी काय को कहते हैं। किस पे कहते हैं? गोल्गी काय को कहते हैं। आगे देखो, आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहता है। सेल सबसे छोटी इकाई क्या है? हम मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल, यानी कोशिका। तो वही कह रहा है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपका, लाइबोसोम की खोज किसने की थी? लाइबोसोम की खोज किसने? हमने कहा था कि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हम लोग भले ही 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, याद रखना। लिखा हुआ लाइबोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ये सब क्वेश्चन आते हुए हैं, ये हमने एग्जाम से प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। याद करते रहना, कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ, मान चलो
एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में, जिसमें जीएस जीके आती है यानी कि साइंस, जनरल साइंस आती है, उसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इस पे कह रहा है, आगे कह रहा है कि कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका गोल्गी काय होती है। तो कोशिका होती है सेल, तो कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग होती है, यानी कोशिका के अंदर भी कोशिकांग होती है। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग क्या होती है? गोल्गी काय होती है, गोल्गी काय होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हुए हैं, लिखा हुआ है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि केंद्रक होता है, यानी कि कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है। केंद्र का मतलब होता है जो बीच इम्पोर्टेंट का पॉइंट है, उसे केंद्रक के विभाजन, यानी कि जो केंद्रक को विभाजित करता है आपस में। तो कह रहा उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब केंद्रक का विभाजन होता है, मतलब केंद्रक आया किसी भी चीज़ को तोड़ना, यानी कि अलग अलग करना, उसी को विभाजन कहते हैं। तो कह रहा है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक की विभाजन की क्रिया को, ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन ए नंबर दे रखा है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी नंबर कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन सी स्पायरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, याद रखना। आगे कह रहा है कि गोल्गी काय की खोज किसने की थी? देखो, हम साथ के साथ हर एक पदार्थ या फिर जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी तुम्हारा शब्द आ रहा है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो कह रहा है गोल्गी काय की खोज किसने की थी? गोल्गी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी, याद रखना। गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, 1897 में की थी। दोस्तों याद रखना, अगर आप लोगों को इस पीडीएफ जो पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग कुष्मांडा क्लासेस टेलीग्राम चैनल में जाकर विजिट करें, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ टमाटर में लाल रंग का कारण है, यानी कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कैस्पेसिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर सी दिया है जैंथोफिल, ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? बी, लाइकोपिन नाम का ऑप्शन। आगे देखो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। कोशिका में आगे अगला लिखा, आगे कोशिका के बारे में बताया गया। कह रहा है कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखो, कोशिका में रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका में केंद्रक की खोज, जो कोशिका में केंद्रक होता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे दिया हुआ है प्रोटीन निर्माण के आदेश डीएनए रहता है, यानी कि जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, वो जो निर्माण होता है, यानी कि मान के चलो हम कोई काम करेंगे तो कोई आदेश देगा तभी तो काम करेंगे, तो वही चीज़ कह रहा है प्रोटीन जो बनता है उसके निर्माण का आदेश कौन देता है? डीएनए देता है। रखना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। कभी कभी पूछ लेगा मानव शरीर में उपस्थित गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या, कभी कभी पूछ लेगा मानव शरीर में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या। तो जोड़ा हमेशा 2 का बनता है,
इसलिए जोड़ा जो ये आंसर दूसरा होगा और जो गुणसूत्रों की संख्या पूछेगी वो दूसरा होगा। तो देखो इस ऑप्शन नंबर दिया है ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इस पे आप लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23। 23 क्यों? क्योंकि जोड़ों की संख्या पूछ रखा है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, लेकिन जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। आगे अगला इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, मनुष्य की कोशिकाओं में डीएनए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। देखो अभी हमने बताया था गुणसूत्रों की संख्या जब होती है तो 46 होती है। तो देखो इसमें दूसरा कुछ बता रखा है, कह रहे मनुष्य की कोशिकाओं में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। कितने? 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, कह रहे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी किसके कहने का मतलब है नाभिक में तो डीएनए होता ही होता है, यानी कि नाभिक के अलावा भी किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ये पूछ रखा है उसने। तो देखो नाभिक के अलावा ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है तारक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका इस पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकांग में भी डीएनए उपस्थित होता है। आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए देखो लिखा हुआ है, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। आगे अगला लिखा हुआ है, कह नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। याद रखना नीले हरे शैवाल में जो नीला हरा शैवाल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? देखो अभी तो हमने पढ़ा रखा था कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब देखो यहीं पर उसने पूछ भी रखा है, कह रखा है जैव कोशिका का कौन सा भाग। एक ही क्वेश्चन को कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, तो वही कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। यानी कि देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका भित्ति, दूसरा केंद्रक, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा संपूर्ण कोशिका। तो देखो पहला इस पे पावर हाउस पूछ रहा है, जब भी पावर हाउस बोले तो हमेशा ऑप्शन क्या सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए देखो लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला इसी पे एक्सप्लेन किया गया है, कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। याद रखना कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आगे इसी को कह रखा, कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक होता है, यानी कि कोई कोशिका होता है किसी भी चीज़ को कोई ना कोई नियंत्रित करता है। तो वही कह रहा है कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, उसको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है, केंद्रक। तो वही कह रहा है कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अब राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण, यानी कि राइबोसोम काम क्या करता है ये पूछ रखा उसने। तो कह रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट।
तो देखो, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो आगे ऑप्शन दिया हुआ है, जीन की आनुवंशिकता इकाई है। जीन किसकी इकाई है? आनुवंशिकता की इकाई है। जीन किसकी इकाई है? आनुवंशिकता की इकाई है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पैपेन, दूसरा लाइकोपिन, तीसरा कैरिकाजेंथिन, चौथा कैरोटीन। तो पपीते का रंग पीला होता है कैरिकोजेंथिन के कारण। पपीते का रंग पीला होता है कैरिकोजेंथिन के कारण। आगे देखो एक्सप्लेन कर रखा है, कह पपीते का रंग पीला होता है कैरिकोजेंथिन के कारण। देखो अगला दिखा है पपीता प्लिया और यकृत को रोग मुक्त करता है। याद रखना, पपीता खाने से भूख की शक्ति भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए में उपस्थित मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी उपस्थित शर्करा होती है? तो देखो पहला शर्करा क्या दे रखा है? पहला शर्करा दे रखा है ग्लूकोज, दूसरा शर्करा दे रखा है फ्रक्टोज, तीसरा दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोज और चौथा दिया है राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। डीऑक्सी में मौजूद शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो आगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है डीएनए में उपस्थित शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज होती है। डीएनए में उपस्थित शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। दोस्तों आज का ये आपका सेशन समाप्त हो रहा है।